2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये कहावत राजस्थान में हो रही पेपर लीक पर एकदम सटीक बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं। ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी पेपर माफियाओं और नकल गिरोह के साथ मिलकर पेपर लीक और नकल करवाते हैं। जी हाँ, एजेंसी की जांच में 189 लोक सेवक संदिग्ध निकले हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और यहां तक कि न्यायिक विभाग तक के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। तो चलिए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन लगातार हो रहा है और लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा मौका होता है। लेकिन इन परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाएं इन युवाओं के सपनों पर ग्रहण लगा रही है। हाल ही में एसओजी और अन्य पुलिस टीमों ने 189 लोक सेवकों को संदिग्ध बताया है, जिनका नकल और पेपर लीक गिरोह से सीधा संपर्क था। इन कर्मचारियों और अधिकारियों में से अधिकतर शिक्षा विभाग में तैनात हैं, जबकि अन्य विभागों में भी संदिग्ध पाए गए। एसओजी और पुलिस की जांच के मुताबिक सबसे ज्यादा 95 संदिग्ध कर्मचारी और अधिकारी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। इसमें सेकेंडरी शिक्षा के 64 कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, जिसके खिलाफ पेपर लीक और नकल गिरोह से जुड़ी जांच चल रही है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के 23, कॉलेज शिक्षा के 3, संस्कृत शिक्षा के 3 और एमएड के 2 कर्मचारी भी संदिग्ध पाए गए हैं। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है। यह आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि शिक्षा विभाग में इस तरह की गड़बड़ियां किस हद तक फैली हुई है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 16 कर्मचारी और राजस्व विभाग में 14 कर्मचारी को पेपर लीक और नकल गिरोह के संपर्क में पाया गया है। इसके अलावा न्यायिक विभाग में भी 13, पंचायती राज में 8 कर्मचारी अधिकारियों के साथ ही 4 कर्मचारी अधिकारी जेवीवीएन जयपुर, वन विभाग, एनएचएम, जेल, आरएसी में भी शामिल हैं। 4 ट्रेनी एसआई भी शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी महिला अधिकारिता और जेवीवीएनएल जोधपुर के 2 अधिकारी कर्मचारी इस मामले में शामिल हैं। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार पहले ही 86 लोक सेवकों को बर्खास्त कर चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो इस गिरोह के संपर्क में हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में सभी विभागों से उन कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची भी मांगी है जो पेपर लीक और नकल गिरोह से जुड़े हुए हैं। इन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ऐसे लोग नौकरी से बाहर हो और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त न रहे। शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा एसओजी और पुलिस ने कई गिरोह का खुलासा भी किया है जो पेपर लीक के माध्यम से नकल करने वाले छात्रों को पकड़ सकते थे। अगर हम इस पूरे मामले पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि पेपर लीक और नकल गिरोह राज्य की परीक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। न केवल छात्रों की मेहनत पर पानी फिरता है, बल्कि इस तरह की घटनाएं भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है, जो युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।